परवेज मुशर्रफ आए, जनरल जितने भी जर्नैल आए, ये पॉलिटिशियंस को तो वहां से निकलवाते रहे। अब एक नया तरीकाकार आ गया है कि पॉलिटिशियंस को नायल करार देकर बाहर निकलवा दिया जाता है। मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन को जो बाहर निकाला गया है वो सिर्फ उनको पार्लिमानी सियासत से बाहर निकाला गया है। बाकी मैं भी ये समझता हूँ कि वो आम अगर सियासत में हिस्सा लेते हैं तो उससे कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। वो इमरान खान साहब के दायां बाजू या बायां बाजू हैं। वो सुबह शाम इमरान खान साहब उनके मशवरों से चलते हैं, उनके कहने पे चलते हैं, सारा कुछ निज़ाम ही वही चला रहे हैं। जो असल में बैक बोन पे कोई आदमी बैठा हुआ है वो है जहांगीर तरीन। लेकिन बात यह है कि ये फार्मूला उस वक्त दुरुस्त होता है कि जब यही बात थी नवाज शरीफ के लिए तो पूरी तहरीक इंसाफ उनके पीछे पड़ गई थी जी। और हर आदमी तनकीद कर रहा था और ये कहता था कि नवाज शरीफ को पार्टी की क़यादत नहीं करनी चाहिए। अब जो लोग कल तनकीद करते थे उनको ये सोचना चाहिए कि आज उन पर बुरा वक्त आ गया है, यही फार्मूला उन पर भी लग सकता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि बेशक सियासतदान नायल करार दे दिए जाएं, लेकिन उन्हें अमली सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन जहां तक तलक यह है कि हुकूमत के अंदर फैसले करने में किसी ऐसे इजलास में कि जो सीक्रेट है इजलास जिसके बारे में हलफ उठाया जाता है, ऐसे किसी इजलास में ना तो उनको मदऊ किया जाना चाहिए, ना ही उन्हें एतमाद में लेना चाहिए और ना ही उन्हें किसी ऐसी तो फैसले में शरीक करना चाहिए पर नहीं करना चाहिए। आपके मुताबिक नहीं करना चाहिए। वो नायल हो गए हैं, वो ना वफाकी काबीना में बैठ सकते हैं और ना ही वो किसी इजलास ऐसे सरकारी इजलास में बैठ सकते हैं। लेकिन नवाज रजा साहब, ख्वाहिश तो यही है कि नहीं करना चाहिए, असूली तौर पर फैसला भी यही होना चाहिए, लेकिन आपके मुताबिक इमरान खान ये करेंगे कि नहीं मदऊ करेंगे वफाकी सतह के इजलासों में जहांगीर तरीन को? क्योंकि इससे पहले तो हम देखते आए हैं कि सूरत हाल कुछ और रही है। एमपीएस को हेलीकॉप्टर में लाना ले जाना हो या फिर बनी गाला में बैठकर दोनों इकट्ठे फैसले किया करेंगे, वज़ीर आज़म हाउस में उनको बुला लिया करेंगे। वो इमरान खान साहब का गुजारा नहीं है। करेंगे आपके